हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सैफिल निस्बा। वेलकम टू माय अर्थ स्टडी चैनल। बच्चों, आज के हम इस वीडियो में आपकी फोर्थ पोएम चीवी उसकी क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। ओके, तो एक्सप्लेनेशन मैंने उसकी करा दी है, तो आप लोग जाके देख सकते हो। ओके, तो चलिए इस वीडियो में हम आपकी क्वेश्चन आंसर करेंगे जितने भी आपके बुक में दिए गए हैं। ओके, तो पहले हम क्वेश्चंस को समझेंगे, उसके आंसर को समझेंगे ओरली, और उसके बाद में आप लोगों को आंसर दिखाऊंगी। उसके बाद आप लोग उसको कॉपी में कर सकते हो समझने के बाद। ओके, तो चलिए बच्चों, मेरा जो तरीका रहता है वो ये रहता है कि पहले आप क्वेश्चंस को समझिए, उसमें बताया कि गया है, फिर उसका आंसर मैं आपको बताऊंगी, फिर आपको लिखने का बताऊंगी कि आप लोगों को कैसे करना है। ओके, तो चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अपना। डिस्कस दीज क्वेश्चंस इन स्मॉल ग्रुप्स बिफोर यू आंसर दैम। अब ये आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं 1 2 3। ओके, पार्ट है ये आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स दिए गए हैं। पहला आपका है, व्हेन इज अ ग्रोन अप लाइकली टू से दिस, डोंट टॉक विद योर माउथ फुल। ओके, यानी कब हमारे बड़े हमसे ये कहते हैं कि डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, यानी जब आपका माउथ फुल हो तो आपको बोलना नहीं चाहिए। यानी वो तब कहते हैं जब हम खाना खाते हुए होते हैं और हमारा माउथ फुल होता है और हम तब भी बात करते हुए होते हैं, तो वो हमें टोकते हैं उस बात पर कि अभी तुम लोग खाना खाओ अच्छे से, बाद में बात करना। ओके, तो ये तब कहते हैं जब हम खाना खाते हुए होते हैं। ओके, सेकेंड, वेन आर यू लाइकली टू बी टोल्ड दिस, से थैंक यू। कब हमें ये कहना होता है से थैंक यू, तो जब हमें कोई कुछ देता है, ओके, या हमारी कोई हेल्प करता है तो हम उसको से थैंक यू बोलते हैं। ओके, ये हमें कौन सिखाता है? हमारे बड़े। When do you think an adult would say this? No one thinks you are funny. हमारे बड़े कब कहते हैं कि no one thinks you are funny, कि कोई नहीं सोच रहा कि तुम फनी लग रहे हो। तो ये तभी कहते हैं जब बच्चा बहुत शाई कर रहा होता है, बहुत शर्मा रहा होता है अपने रिलेटिव्स या मतलब जो उसके पेरेंट्स होते हैं उसके फ्रेंड्स के सामने शर्माता हुआ होता है ना, कि नहीं मैं नहीं सुनाऊंगा कुछ भी। तो पेरेंट्स कहते हैं नहीं, तुम्हें कोई भी यहाँ पर फ़नी नहीं समझ रहा है, तुम जल्दी से सुनाओ। ओके, तो जब भी कोई हमारे रिलेटिव्स आते हैं तो हमारे बड़े हमसे कुछ भी कहने के लिए कहते हैं कि ये सुनाओ, तुम्हें ये सब आता है, ये बताओ। ओके, तो हम वहाँ शर्माते हैं, हम सोचते हैं कि हमें फ़नी समझेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, हमारे बड़े हमें समझाते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन है आपका, the last two lines of the poem are not prohibitions or instructions. What is the adult now asking the child to do? Do you think the poet is suggesting that this is unreasonable? Why? अब the last two lines आपकी कौन सी 2 lines थी पोएम की? ये रही। ओके, कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग। अब पोएट क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि द 2 लाइन्स जो है वो इंस्ट्रक्शंस भी नहीं दिए गए हैं इसमें, और व्हाट इज़ द एडल्ट नाउ आस्किंग द चाइल्ड टू डू, और जो हमारे एडल्ट है वो अब हमसे क्या कह रहे हैं, उस 2 लाइन्स में क्या कहना चाह रहे हैं हमसे वो बताना है। डू यू थिंक द पोइट इज सजेस्टिंग दैट दिस इज़ अनरीजनेबल, यानी पोइट का कहना है कि क्या ये मतलब पोइट कह रहे हैं क्या ये अनरीजनेबल है, क्या ये मतलब फालतू का कह रहा है हमें, क्यों? ओके, तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ। अब 2 लाइन्स में क्या कहा गया है कि बड़े हमसे कह रहे हैं क्या तुम अपना किसी चीज़ के लिए अपना खुद का माइंड यूज़ नहीं कर सकते? तो अब बच्चा कैसे माइंड यूज़ करे अपना? आप तो बार बार उसे इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं और नैगिंग करते रहते हैं, तो वो अपना माइंड कैसे यूज़ करेगा बच्चा? आप उसे हर बार टोकते रहते हैं, तो बच्चा ऐसे में अपना माइंड यूज़ नहीं कर सकता। आप उसे हमेशा से सजेस्ट करते आ रहे हैं, हमेशा से नैग करते आ रहे हैं कि ये करो वो मत करो, और अचानक जब वो बड़ा हो जाता है तो आप उससे कह रहे हैं कि अपना खुद का माइंड यूज़ करो, तो वो ऐसा कैसे कर सकता है? ओके, तो इसमें हमें यही बताना है सब कुछ। तो मैं आप लोगों को जब आंसर बताऊँगी तो आप लोग वहाँ से लिख सकते हो। ओके, थर्ड वाला दिया गया है, वाई डू यू थिंक ग्रोन अप्स से द काइंड ऑफ थिंग्स मैंशनड इन द पोएम
Is it important that they teach children good manners and how to behave in public? क्वेश्चन थर्ड आपका, why do you think grown-ups say the kind of things mentioned in the poem? Is it important that they teach children good manners and how to behave in public? अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें बड़े क्यों ये सब बातें सिखाते रहते हैं कि ये मत करो, वो मत करो, आपके जो पोएम में आपको जितने भी मेंशन की गई चीज़ें, ये नहीं वो नहीं, तो ये सब क्यों सिखाते हैं? और इज़ इट इम्पॉर्टेंट, क्या ये इम्पॉर्टेंट है कि हर बात हमारे पेरेंट्स हमको बताएं कि ये नहीं करना चाहिए, वो हमें मैनर्स सिखाएं? क्या ये ज़रूरी है हमारे लिए कि हम पब्लिक में किस तरह बिहेव करें? तो इसका आंसर होगा येस बच्चों। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें हमारे पेरेंट्स बताएं कि हमारे लिए क्या चीज़ सही है पब्लिक में करना, हमें कैसा बिहेव करना है पब्लिक में या सोसाइटी में, हमें किस तरह से बिहेव करना है। और अगर हमें वो सिखाएंगे ही नहीं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें किस तरीके से बिहेव करना है, अच्छा करना है या बुरा करना है, किसके साथ हमें बुरा करना है, मतलब किसी के साथ भी हमें बुरा नहीं करना है। ओके, तो जब हमें वो सिखाते हैं तभी हमें इन बातों का पता चलता है। तो ये ज़रूरी है कि हमारे पेरेंट्स हमें अच्छी चीज़ों के बारे में बताएं। ओके, फोर्थ है आपका, इफ़ यू हैड टू मेक सम रूल्स फॉर ग्रोन अप्स टू फॉलो, व्हाट वुड यू से? मेक एट लीस्ट 5 सच रूल्स, अरेंज द लाइन्स एज इन अ पोएम। अब ये वाला जो क्वेश्चन है वो उसको करने में आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, आप लोग खुद से भी कर सकते हो इसको। अगर आप लोगों को रूल्स बनाने के लिए दे दिए जाएं बड़ों के लिए, तो आप क्या क्या रूल्स बनाएंगे उनके लिए कि मतलब पेरेंट्स को क्या क्या नहीं करना चाहिए, बच्चे क्या रूल्स बना सकते हैं अपने पेरेंट्स के लिए? तो जैसे कि हम बना सकते हैं कि मम्मी पापा को हमें खेलने के लिए नहीं रोकना चाहिए। ओके, और भी चीज़ें आप लोग लिख सकते हैं। तो हम चलिए आंसर में देख सकते हैं अपने। ओके, चलिए तो मैं आप लोगों को सारे आंसर दिखाती हूँ, वहाँ से आप आंसर करिएगा। तो चलिए फर्स्ट जो आपका है आंसर, इन तीनों के पार्ट्स, फर्स्ट, सेकंड और आपका थर्ड। ओके, इसके आंसर हम देखते हैं। तो फर्स्ट का आंसर है आपका, अ ग्रोन अप इज लाइकली टू से सो व्हेन द चाइल्ड इज टॉकिंग इन द मिडल ऑफ अ मील। ओके, मील यानी खाने के टाइम पे जब वो खाना खाते हुए होते हैं। ओके, सेकेंड, अ चाइल्ड इज लाइकली टू बी टोल्ड सो व्हेन समबडी हैज गिवन हिम अ गिफ्ट और ऑफर्ड हिम समथिंग टू ईट। ओके, थर्ड आपका, एन एडल्ट वुड से सो व्हेन द चाइल्ड हैज़ डन सम मिसचीफ एंड हिज फाइंडिंग इट फनी एंड हेंस annoying everybody else। जो मैंने आप लोगों को समझाया वही है, बस आप लोग के वर्ड थोड़े सेंटेंस अलग हो सकते हैं थोड़े बहुत, तो आप लोग उनको अच्छे से समझ के करिएगा। मैंने आप लोगों को बाकी एक्सप्लेन कर दिया है आंसर इसका, तो आप लोगों को करने में अब ईजी होगा। क्वेश्चन सेकंड का हम देख लेते हैं आंसर। क्या कहा गया था? द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम आर नॉट प्रोहिबिशंस और इंस्ट्रक्शन, यानी लास्ट 2 लाइन्स में हमें क्या बताया गया? प्रोहिबिशंस और इंस्ट्रक्शंस क्या दिया गया है? हमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है। व्हाट इज़ द एडल्ट नाउ आस्किंग द चाइल्ड टू डू? क्या मतलब हमसे कहना चाह रहे हैं हमारे एडल्ट उस 2 लाइन में? डू यू थिंक इज द सजेस्टिंग इज वर्ड सजेस्टिंग दैट इज दिस इज अनरीजनेबल, यानी ये 2 लाइन कही गई है वो बिल्कुल अनरीजनेबल है, और वाई क्यों है? ओके, तो इन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम द एडल्ट इज आस्किंग द चाइल्ड इफ ही कैन नॉट मेक अप हिज ओन माइंड अबाउट एनीथिंग, द पोएट इज सजेस्टिंग that this is unreasonable because on the one hand the adult gives the child all sorts of instruction through the constant and nagging, and on the other hand the adults ask him to make up his own mind. The 2 actions are contradictory. All the child's actions contradictory यानी अलग अलग, बिल्कुल एक उससे बिल्कुल अपोजिट। Actions on which he gets instructions from the adult to not to do it that we are actually from his own mind. That is what he thinks and therefore does. However, the adults do not find those actions appropriate, and hence
instruct him to do certain things in a certain way. The poet is suggesting that if the adult find the child's actions, which are a result of his thinking in his mind, incorrect, then they should not ask him if he cannot make up his own mind about anything, or if this is what they want, then they should stop instructing and correcting him. ओके यहाँ आपका आंसर जो है कंप्लीट होता है सेकंड का। थर्ड का हम देखते हैं, वाई डू यू थिंक ग्रोन अप से द काइंड ऑफ थिंग्स मेंशन इन द पोएम? इज इट इम्पॉर्टेंट दैट दे टीच चिल्ड्रन गुड मैनर्स एंड हाउ टू बिहेव इन पब्लिक? तो grown ups say the kind of things mentioned in the poem because they want their child to learn good manners. वो क्यों ये सब बातें कहते हैं? ताकि हम good manners सीखें और how to behave in public. It might seem like constant nagging to the kid as she does not care about manners or hygiene. However, it is necessary for the parents to teach him her good manners for her own benefits. Actions such as picking nose, pointing or staring at someone, making noises and dragging the feet are all bad manners. तो जितने भी हमारे पेरेंट्स हमें बताते ये मत करो, तो वो तभी कहते हैं हम जब हम गलत कुछ करते हैं. ओके, if parents would not teach the child good manners, then the child would not turn into a good and respectable person. अगर हमें हमारे पेरेंट्स अच्छी बात नहीं बताएंगे तो हम कभी भी रिस्पेक्टेबल पर्सन नहीं बन पाएंगे और एक अच्छे इंसान नहीं बन पाएंगे. Etiquettes such as saying thank you or sorry are part of a good behaviors. अब अच्छा होता है ये हमारे लिए कि हम सॉरी बोलें किसी को भी जब हमसे कोई गलती हो जाए और थैंक यू बोलें. ओके, तो ये गुड मैनर्स होता है. And it reflects on the personality of that person. Therefore, it is very important for parents to teach their children good manners and behavior. However, they can achieve their objective of inculcating good manners in their child in a more understanding and loving way, so that it does not turn into nagging. Okay. चलिए, तो आपका जो एक क्वेश्चन बचता है वो आप लोगों को खुद करना है, क्योंकि आप लोग क्या रूल्स बनाएंगे अपने पेरेंट्स के लिए, तो आप लोग वो खुद सोचिए और ख़ुद से लिखिए. ओके, और आप लोगों की प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी. तो अपना भी माइंड यूज़ करिए थोड़ा, ठीक है. अभी से कोशिश करिए कि आप लोग खुद से लिख सकें. तो थोड़ा आप लोग लिखिए कि हमारे पेरेंट्स के लिए हम क्या क्या रूल्स बना सकते हैं. ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर.